कल रात घर में बैठकर हम डिस्कस कर रहे थे कि क्यों न किसी ऐसी पर्सनालिटी को चैनल पर कवर किया जाए जो खुद में संपूर्ण है। फिर हमारे जहन में आया कि उसे कवर करते हैं जिसने हमें प्रेम भी करना सिखाया और युद्ध भी, जिसने जीवन को न सिर्फ परिभाषित किया बल्कि खुद एग्जाम्पल बना कि जिया कैसे जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं भगवान श्री कृष्ण के जन्म से गोकुल तक की यात्रा और फिर पूरा गोकुल। इसमें हम बताएंगे आप यहाँ कैसे पहुँच सकते हो, कहाँ रुक सकते हो, पूरा गोकुल कैसे घूम सकते हो, क्या क्या मेन जगह है यहाँ पर देखने के लिए, ऑटो, ई रिक्शा, कैब, सबका कितना खर्च आता है, इसके अलावा आपका पूरा खर्च कितना हो सकता है, हमारा अनुभव, हमारा एक्सपीरियंस वहाँ क्या रहा, हमारा टोटल एक्सपेंस क्या रहा, किन चीज़ों का आपको खास ध्यान रखना चाहिए गोकुल धाम में, और भी बहुत कुछ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। मथुरा स्टेशन देश के हर कोने से वेल कनेक्टेड है। आप यहाँ कहीं से भी ट्रेन से आ सकते हो। इसके अलावा मथुरा के लिए दिल्ली, आगरा, लखनऊ हर जगह से बसें भी चलती हैं, तो उनका भी यूज़ किया जा सकता है। एक बार आप मथुरा पहुँच गए तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप दिन भर के लिए ऑटो या ई रिक्शा या कैब अपने बजट के हिसाब से गोकुल धाम के लिए बुक कर लें। ऑटो या ई रिक्शा करीब 800 से 1100 रुपये तक लेते हैं और कैब यहाँ पर करीब 2000 से 2700 रुपये तक लेगा। सारे ऑप्शंस अच्छे हैं। ड्राइवर्स आपको सारे दर्शनीय स्थान तक पहुंचाएंगे और अननेसेसरी आपको जगह ढूंढने का टेंशन नहीं लेना पड़ेगा। खर्च का पूरा ब्यौरा और किन चीज़ों का हमें यहाँ खास ध्यान रखना चाहिए, ये हम वीडियो के अंत में डिस्कस करेंगे। इसलिए बने रहिए हमारे साथ और वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। राधे राधे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो शुरू करता हूँ मैं अपनी उस पावन यात्रा को जिसमें हमने कन्हैया के बाल स्वरूप को जीने की कोशिश की। सुबह सुबह करीब 6 बजे हम लोग निकल पड़े। पहले नोएडा एक्सप्रेसवे पकड़ा, फिर यमुना एक्सप्रेसवे। ठंड बहुत थी, कोहरा भी था, पर आज भी उस युग पुरुष के तेज के कारण सूर्य कोहरे पर भारी पड़ रहा था। मथुरा का जब कट आया तो हम मुड़ गए उस ब्रजभूमि की ओर जहाँ की थोड़ी सी जमीन पर द्वापर युग में पूरा ब्रह्मांड बसता था। किसी दिन द्वारका में कन्हैया से मिलने चलेंगे, कभी हस्तिनापुर की राजसभा भी देखेंगे, एक दिन कुरुक्षेत्र में गीता के सार को भी समझेंगे। पर आज का हमारा फोकस है लल्ला, एक अबोध बालक जिस पर कभी रसखान फिदा हो गए तो कभी ताजवी भी, कभी जन्मांध सूरदास फिदा हो गए तो कभी पता नहीं कितने सारे संत। हम देखेंगे लल्ला की जन्मभूमि, कहाँ से वसुदेव जी उनको गोकुल ले गए, और फिर पूरा गोकुल जहाँ पूतना मरी, जहाँ उन्होंने मिट्टी खाई और जहाँ उन्हें उखल से बांध दिया गया। कहानी उन दिनों की है जब मथुरा के राजा उग्रसेन को उनके ही बेटे कंस ने बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया था। पिता तो जेल में थे, पर चाचा देवक की पुत्री देवकी को कंस से बहुत प्यार था। इसलिए कंस ने उनका विवाह बहुत ही धूमधाम से यदुवंश के राजा शूरसेन के पुत्र वसुदेव के साथ किया। पर नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। आकाशवाणी हुई, अरे दुराचारी कंस, जिस बहन की शादी तू इतने धूमधाम से कर रहा है उसी का 8वां पुत्र तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेगा। पर कंस कहाँ हार मानने वाला था। देवकी और वासुदेव जी को भी तत्क्षण उसने कारागार में डाल दिया। दोनों के जितने संतान हुए सबकी वहीं हत्या हो गई। स्वयं काल भी इन नृशंस हत्याओं का मूक दर्शक बना रह गया। फिर एक रात आई, कभी ना खत्म होने वाली सुबह की रात। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी थी। रात के 12 बजे
उस युग पुरुष ने धरती पर अपना कदम रखा माँ देवकी के कोख से। बातों बातों में हमने भगवान की जन्मभूमि तो देख ली, चलिए आपको लेकर चलते हैं उस जगह पर जहाँ से वसुदेव जी लल्ला को लिए उस काली रात में बारिश और झंझावात से लड़ते हुए यमुना में कदम रखे थे। आज उस स्थान का नाम है कोयले घाट। द्वापर युग की यह जगह आज गोकुल से करीब 6 से 7 किलोमीटर दूर है, जहां से यमुना के उस पार आज भी वही गोकुल दिखता है जहां पर भगवान के नन्हे नन्हे डगमगाते कदम न जाने कैसे कैसे करतब दिखाए होंगे। यमुना के तेज बहाव को देखकर जब बालक कृष्ण की जान को खतरा वसुदेव जी को लग रहा था तो वो चिल्ला रहे थे कोयले कोयले, और इसीलिए इस घाट का नाम कोयले घाट पड़ गया। जब मैं घाट पर पहुंचा तो वहीं पर ये बाबा मिले जो आज भी श्री कृष्ण की सेवा में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। अभी मैं कोयले घाट पे खड़ा हूँ। यह वह स्थान है जब भगवान श्री कृष्ण का मथुरा में जन्म हुआ था तो कंस के आक्रांत से वसुदेव जी उनको बचाने के लिए गोकुल ले गए थे। गोकुल में नंद बाबा के घर में वो पले थे और इसी स्थान से, इसी घाट से आप देख सकते हो मेरे बैकग्राउंड में यमुना नदी बह रही है। यहीं से वो गए थे और मेरे ठीक पीछे उस तरफ गोकुल धाम है जहाँ पे इस यमुना नदी को पार करके वसुदेव जी वहाँ पहुँचे थे। कोयले घाट के बाद हम लोग गोकुल में स्थित नंद यशोदा भवन देखने निकल गए। वहाँ पहुँचने के लिए आपको यमुना के ऊपर से ब्रिज क्रॉस करना होता है। गोकुल की गलियाँ हमें काल चक्र में पता नहीं कितने हजार, कितने लाख, कितने कोटि वर्ष पीछे धकेल देती है। नंद यशोदा भवन बाहर से कुछ ऐसा दिखता है। बाहर ही नल लगा हुआ है जहाँ पर हाथ मुंह धोकर आप अंदर जा सकते हो। बाईं तरफ नंद बाबा के कुल देवी का मंदिर है और फिर अंदर घुसते ही दाईं तरफ पूतना वध की प्रतिमा रखी हुई है। और फिर आता है ये बड़ा सा आंगन जहाँ यशोदा माँ चिल्ला रही हैं, दाऊ और नंद बाबा मुस्कुरा रहे हैं, पर बालक कृष्ण पूरा चेहरा गंदा किए माँ यशोदा को चिढ़ा रहा है। नंद भवन से जब हम निकले तो 10 कदम पे ही चाय और नाश्ते की दुकान थी। वहीं पर हम रुक गए। इन दोनों भाइयों ने हमें पूरी भाजी खिलाई और इन्होंने मथुरा के दूध की चाय पिलाई। फिर थोड़ी रबड़ी लेकर हम वहां से निकल गए। यहाँ पर नटखट कान्हा आपको दिख जाएगा हर जगह पर, हर रूप में। यहाँ से निकलने के बाद हमारा प्लान था उस जगह को देखना जहाँ की माटी खाकर लल्ला कान्हा से श्री कृष्ण बना था। उन मिट्टी के कणों में आज भी भगवान कहीं न कहीं बसे हुए हैं और इस स्थान का नाम है रमण रेती। हमने बचपन में पढ़ा था कि जब श्री कृष्ण बंशी बजाते थे तो गोपी क्या सारे पशु पक्षी वहां पहुंच जाते थे। उन्हीं जानवरों के ये वंशज शायद आज भी ब्रजवासी बने रहना ही चाहते हैं। और इन पशुओं की कुटिया के ठीक सामने है रमण रेती मंदिर। आज श्रद्धालुओं की भीड़ थोड़ी ज्यादा थी तो हम लोग भी उनके साथ ही मंदिर के अंदर प्रवेश कर गए। इस प्रांगण में संतों के लिए कुटिया और भगवान के लिए कुछ मंदिर बनाए गए हैं। यहाँ की हर दीवार आपको कृष्णमय दिखाई देगी। रमण का अर्थ है रम जाना, यानी एक तरह से लीला करना, और रेती का अर्थ है बालू। इसलिए ये एक ऐसा जगह है जहाँ भगवान अपने गोप सखाओं के संग खेला करते थे। इस प्रांगण में आकर बच्चे बूढ़े जवान सबकी एक ही अवस्था हो जाती है और वो है बाल्यावस्था। सब मिट्टी को आत्मसात करते आपको ऐसे मिल जाएंगे जैसे बच्चा कन्हैया उनके साथ ही खेल रहा हो। ऐसा कहा जाता है कि 18th सेंचुरी में ज्ञानदास जी महाराज की कठोर तपस्या से खुश होकर भगवान श्री कृष्ण उन्हें यहाँ पर स्वयं दर्शन दिए थे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण किसी धर्म के धागे से नहीं बंधते, किसी भी धर्म का धागा कृष्ण से स्वयं बंध जाता है। क्या हिंदू क्या मुसलमान, कृष्ण तो सबके हैं और इसी चीज को आज भी जीवंत किए हुए है
रसखान और ताज बीबी की समाधि, जो रमण रेती से लगभग 100 मीटर की दूरी पर है। जान वही उन प्राण के संग, और मान वही जो करे मनमानी। त्यों रसखानी वही रसखानी, जो है रसखानी सो है रसखानी। अभी मैं रसखान कवि के समाधि स्थल पे हूँ। ये मेरे पीछे में रसखान की समाधि है। बोला जाता है कि उन्हें इतनी ज्यादा भक्ति थी भगवान श्री कृष्ण की कि जब वो मरे थे तो उनको समाधि देने के लिए स्वयं भगवान को अपने बाल स्वरूप में प्रकट होना पड़ा था। और यहीं पे रसखान समाधि के बगल में ताज बीबी की समाधि है, जो इस तरफ है। ये अकबर की पत्नी थी और राजमहल छोड़कर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में वो यहाँ गोकुल में आकर रहने लग गई थी। कवि रसखान और ताज बीबी को खुदा हाफिज बोलकर हम पुराना गोकुल की तरफ बढ़ चले, जहाँ नंद बाबा, यशोदा मैया, दाऊ और कान्हा सब एक साथ रहते थे। चूंकि अभी हम लोग ठाकुर जी की बाल्यावस्था को जी रहे हैं, इसलिए यह स्थान भी उसी परिपाटी का एक हिस्सा है। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग उखल मंदिर देखने गए। बात उन दिनों की है जब कृष्ण के माखन चोरी की शिकायत गोकुल की गोपियां यशोदा माँ से रोज किया करती थी। यशोदा, तुम्हारा लाल रोज हमारा सारा माखन खा जाता है। कृष्ण बोलते, मैं नहीं माँ, माखन तो बंदर खा जाते हैं। उनकी चालाकी ज्यादा दिन नहीं चली और एक दिन वो रंगे हाथ पकड़े गए। यशोदा मैया उनको उखल से बांधने लग गईं, पर माता कितनी भी रस्सी लाती, रस्सी हमेशा 2 अंगुल घट जाता। एक अंगुल भगवत कृपा का था और दूसरा अंगुल भगवत प्रेम का। फाइनली यशोदा माँ थक कर बैठ गईं, तो कान्हा को माँ के निश्चल प्रेम पर भरोसा हो गया और स्वयं ही वो बंध गए। तत्पश्चात वहीं पर उन्होंने अर्जुन के पेड़ को घसीटते हुए उखल से तोड़ा, जिससे नारद शापित नलकुबर और मणिग्रीव का उद्धार हुआ। फिर हमने यहीं पर वो गौशाला देखा जहाँ पर दाऊ भैया और कन्हैया का उपनयन संस्कार किया गया था। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare। अब हम 84 खंबा मंदिर देखने जा रहे हैं, जिसे नंद बाबा के महल के अवशेषों पर बना हुआ माना जाता है। यह 84 मजबूत पत्थर के खंभे हैं, जो उसी पुराने भवन के अवशेष माने जाते हैं। 84 हिंदू परंपरा में 84 लाख योनियों और जन्म मरण के चक्र का प्रतीक है। इसीलिए 84 खंभों के इस मंदिर का एक अलग महत्व है। मंदिर के भीतर शांत सादा वातावरण है, कोई भी सजावट नहीं है। इसे गोकुल की सबसे पुरानी संरचनाओं में से एक माना जाता है। लोकल स्टोरी एक यह भी है कि यहाँ पर एक महर्षि गोकुल हुए थे और उन्होंने कहा था, जिस जगह कृष्ण ने बाल लीला की है वहाँ के खंभे कभी नष्ट नहीं होंगे। कहते हैं कि बाढ़, तूफान और युद्ध सब आए, लेकिन ये 84 खंभे अडिग खड़े रहे। पर जब भी आप इन खंभों की गिनती करोगे, ये कभी 84 नहीं पूरे होंगे। कभी ये आपको ज्यादा मिलेंगे तो कभी कम। आज भी मुझे B.R. चोपड़ा के महाभारत का वो सीन याद है, जब बालक कृष्ण मिट्टी खाकर मुंह बंद किए हुए था और माँ यशोदा उसके मुख को खुलवा रही थी। मुख तो खुला, पर उसमें पूरा यूनिवर्स था। राम राम हरे हरे। अभी मैं गोकुल के ब्रह्मांड घाट पे खड़ा हूँ। आप देख सकते हो पीछे में यमुना जी हैं। यहाँ पर जब कुछ बाल शाखाओं के साथ भगवान श्री कृष्ण मिट्टी खा लिए थे, तो मिट्टी खाकर वो यशोदा मैया से छिप गए थे। यशोदा मैया जब खोजते खोजते उनके पास आई तो देखी कि उनके मुंह में बहुत मिट्टी है। वो मुंह खोल नहीं रहे थे, पर यशोदा मैया ने बहुत जिद किया और जबरदस्ती जब उनका मुंह खुलवाया, तो इसी ब्रह्मांड घाट पे भगवान श्री कृष्ण के मुख के अंदर यशोदा मैया को पूरा ब्रह्मांड दिखा, जिसके कारण मैया बहुत चिंतित हो गई कि ये कैसा बालक है। पर आप देख सकते हो इस जगह को, यहीं पे भगवान श्री कृष्ण ने माता यशोदा को पूरा ब्रह्मांड का दर्शन कराया था। अब गोकुल छोड़ने का वक्त हो चला था। जी तो नहीं करता था यहाँ से जाने का, परंतु कर्म विमुख होने का अधिकार तो श्री कृष्ण ने न जाने कितने सहस्राब्दी पहले सबसे छीन लिया था। इसलिए चलता हूँ गोकुल से इस वादे के साथ कि अगले हफ्ते फिर मिलूंगा एक नए सफर पर। तब तक के लिए राधे राधे।